हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब सिंह यादव गेट क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम पार्ट 1। सिग्नल एंड सिस्टम में जैसे कि हम देख पा रहे हैं दो कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दैट इज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम सिग्नल्स का एनालिसिस करेंगे, सिग्नल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल क्या है? तो सिग्नल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। जैसे कि हम अभी कोई बात कर रहे हैं, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज सिग्नल। एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड सिग्नल? एक्चुअली नॉइज इज आल्सो अ सिग्नल, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सिग्नल मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज नॉइज? ऐसे सिग्नल जो अनवांटेड सिग्नल हैं। अनवांटेड सिग्नल्स आर नॉइज। जैसे कि हम आपको बोलें कि एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को अगर हम संस्कृत पढ़ाने पहुंच जाएं, then that is also a signal, but that is unwanted signal, so that is called noise. Okay, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सिग्नल्स की। तो सबसे पहले सिग्नल्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रैंडम सिग्नल, सेकेंड वन इज डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। रैंडम सिग्नल को ही हम नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक या रैंडम सिग्नल एंड सेकंड वन इज डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। तो पहला क्वेश्चन आता है कि रैंडम सिग्नल होते क्या है? ऐसे सिग्नल जिनके पैरामीटर्स टाइम के साथ वेरी होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं होती है, सिग्नल के पैरामीटर टाइम के साथ वेरी होते हैं। पैरामीटर कैसे वेरी होते हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का एग्जांपल ले, आज दिन भर के टेम्परेचर का हम एक टाइम के साथ ग्राफ बनाएं, कल फिर से टेम्परेचर का पूरे दिन का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं, फिर हम चेक करें लेट 10 बजे 10 AM पे आज जो टेम्परेचर था क्या कल भी वही टेम्परेचर होगा? इट मे बी और मे नॉट। इट मीन्स पैरामीटर में वेरी। और फिर परसों फिर नरसों ऐसे कंटिन्यूसली अगर हम ग्राफ बनाएं तो हर बार का ग्राफ कुछ अलग ही आएगा। इसका मतलब एक फिक्स ग्राफ नहीं रहेगा। दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स आर कॉल्ड रैंडम सिग्नल्स। जैसे हमारी वॉइस सिग्नल है जो हम बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं इस फ्रिक्वेंसी से, इस स्पीड से, इस वॉइस की इतनी ज़्यादा साउंड से बोल रहे हैं। कल अगर सेम सेंटेंस बोलेंगे तो क्या ज़रूरी है सेम फ्रिक्वेंसी से, सेम साउंड से, सेम स्पीड से हम वो सेंटेंस बोल पाएँ? इट मीन्स दीज ऑल सिग्नल्स आर रैंडम सिग्नल। हम जो FM पे रेडियो पे गाने सुनते हैं, जो हम बोल रहे हैं, टेम्परेचर है, हमारे आसपास जितने सिग्नल्स हैं, ये सारे क्या हैं? रैंडम सिग्नल्स हैं। फिर डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स क्या होते हैं? डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि साइन टी, कॉस टी, डेल टी एक्सेट्रा, ये सारे सिग्नल्स डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स होते हैं। इनकी वैल्यूज, इनके पैरामीटर, वैल्यूज नहीं पैरामीटर। देखिए साइन टी की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे कुछ 0 होगी, π/2 पे 1 होगी, लेकिन ये वैल्यू आज भी हम चेक करेंगे तो भी t इज इक्वल टू 0 पे 0 रहेगी, कल भी चेक करेंगे तो भी t इज इक्वल टू 0 पे 0 रहेगी। यानी कि पैरामीटर टाइम के साथ वेरी नहीं हुए। वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर की बात कर रहे हैं। आज कल परसों नरसों कभी भी अगर हम चेक करें t इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू जो आज है वही वैल्यू कल होगी। तो इस टाइप के सिग्नल्स कहलाते हैं डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स। इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फिर इन्हें रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? इनको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, आप लोग जब फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की हेल्प से समझा जा सकता है। तो ये हुए रैंडम सिग्नल्स एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स। ठीक,
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, फिर से दो टाइप के सिग्नल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। सेकंड वन इज डिजिटल सिग्नल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल? जैसे ही एनालॉग की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ इस टाइप के ग्राफ आ जाते हैं। जैसे ही डिजिटल सिग्नल्स की बात आती है तो हमारे ग्राफ दिमाग में कुछ इस टाइप के सिग्नल्स आ जाते हैं। अब देखिए एनालॉग सिग्नल होता क्या है। एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक पर्टिकुलर रेंज में, देखिए यहां पे अगर हम बात करें, लेट 0 पे ये 1 है और 0 पे यहां 0, सॉरी 0 और π/2 के बीच में जो एम्पलीट्यूड है वो 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहे हैं। 0 से 1 के बीच में नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं। तो एनालॉग सिग्नल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ऐसे सिग्नल जिनमें एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज में नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स अनकाउंटेबल हो। If number of amplitudes are uncountable in a particular range of independent variables, then signal is called analog signals. Okay. Then what is digital signal? In a particular range of independent variable, if number of amplitudes are countable, like देखिए इस सिग्नल की वैल्यू या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, 0 1 2 3, तो नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स टोटल कितने हुए? 0 1 2 3, 4 number of amplitudes are 4. We can count these number of amplitudes, so we can say this signal is digital signal. किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई इस पॉइंट पर हम देखें तो एम्पलीट्यूड तो 1 और 2 के बीच में है, तो हम आपको बता दें कि ऐसे पॉइंट जिन पर आपको वर्टिकल लाइन दिखे वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाते हैं, उन पे सिग्नल डिफाइन नहीं होता है। ये पॉइंट कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल जो है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे तो डिफाइन नहीं होता है, बाकी सारे पॉइंट पे अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स जो होंगे इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दे विल बी काउंटेबल। तो इस टाइप का सिग्नल जो है हमारा डिजिटल सिग्नल कहलाता है। ग्राफ में हम देख के एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस समझ सकते हैं। अगर हम चाहें कि फंक्शन के फॉर्म में देखें तो आप देख सकते हैं sin t, cos t, tan t, etc. These are analog signals. Examples of analog signals. डिजिटल सिग्नल में हम बोल सकते हैं सिग्नम t। सिग्नम t का आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, दिस इज +1 to -1. Signum t. Signum t is an example of digital signal because number of amplitudes are -1 and +1. There are two number of amplitudes. We can count these amplitudes. So this is digital signal. यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं इस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, लेकिन अगेन हम आपको बता दें 0 पे वर्टिकल लाइन आ रही है, मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इस पे नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स आर 2, दोज आर -1 एंड +1। किसी ने पढ़ा होगा सिग्नम टी में वैल्यू 0 भी होती है, तो वो सिग्नम टी में नहीं होती है, सिग्नम एन में होती है। डिस्क्रीट सिग्नल में अगर हम सिग्नम की बात करें तो लेफ्ट में -1, राइट में +1 और ओरिजिन पे उसकी वैल्यू 0 होती है, दैट इज डिस्क्रीट। उसमें नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड 3 होते हैं। ये कंटिन्यूअस सिग्नम है तो इसमें नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड 2 होते हैं, -1 एंड +1। इट इज अ डिजिटल सिग्नल। एक और डिजिटल सिग्नल का आपके सामने एग्जांपल हम बता सकते हैं, दैट इज यूटी। यूटी, दिस इज +1 एंड दिस इज 0। यूटी, यूटी, व्हाट इज यूटी? दिस इज यूनिट
स्टेप unit step function. Unit step function, it has two number of amplitudes, 0 and +1. two number of amplitudes. किसी भी एक रेंज में देखें, इस रेंज में हम देखें तो एक ही नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड है, इस रेंज में देखें तो एक ही है 0, इस रेंज में देखें तो 0 और 1, टू नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड दिस सिग्नल इज डिजिटल सिग्नल. तो हमें लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल. नाउ अब हम जानेंगे कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल हमें कैसे प्राप्त होता है. एनालॉग सिग्नल की सहायता से डिजिटल सिग्नल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं. देखिए, लेट दिस इज एन एनालॉग, दिस इज एन एनालॉग सिग्नल, दिस इज एन एनालॉग सिग्नल. 0 1 2 3. एक वर्ड आता है क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है राउंड ऑफ करना, वैल्यूज को राउंड ऑफ करना. राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है? राउंड ऑफ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट कर देना. रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट कर देना. जैसे कि मान लो 1 से लेके 2 के बीच की वैल्यू को 1 पे शिफ्ट कर देना, 2 से लेके 3 के बीच की वैल्यू को 2 पे शिफ्ट कर देना. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वही है क्वांटाइजेशन. राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है कि एक पर्टिकुलर इंटीजर से बड़ी वैल्यू दूसरे पर्टिकुलर इंटीजर से छोटी वैल्यू के बीच की कोई भी रेंज होगी तो वो छोटे वाले इंटीजर के बराबर हो जाएगी. दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर. जैसे 1 और 2 के बीच की वैल्यू जो भी होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी. लेकिन यहाँ क्वांटाइजेशन में राउंड ऑफ का मतलब होता है कोई भी एक फिक्स पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को उस पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं. इट मे बी लाइक 2.5 हमने एक पॉइंट ले लिया और बोल दिया कि 1 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू 2.5 पे शिफ्ट हो जाएंगी. तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन. तो अगर हम इसका क्वांटाइजेशन करते हैं, इस सिग्नल का क्वांटाइजेशन करते हैं लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी 0. उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1. उसके बाद हम देखें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 रहेगी. और इसके बाद हम आगे देखें तो वैल्यू जो है हमारी वो 3. इस प्रकार से हमें एनालॉग सिग्नल का जब हमने किया क्वांटाइजेशन तो हमें क्या मिला, डिजिटल सिग्नल. हमें याद रखना है एनालॉग सिग्नल का जब क्वांटाइजेशन करते हैं तो डिजिटल सिग्नल मिलता है. यहाँ पे ध्यान रखना है एनालॉग सिग्नल में हर एक पॉइंट पे वैल्यू हमें डिफाइन होती है. हर एक पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन है. अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन नहीं है देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट. डिफाइन होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं. मतलब हर एक पॉइंट पे हम बोलेंगे कोई ना, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोई ना कोई एम्पलीट्यूड असाइंड होता है. इस टाइप का सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है. यानी कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कंटिन्यूअस होती हैं. एक्स एक्सिस भी कंटिन्यूअस, वाई एक्सिस भी कंटिन्यूअस. जबकि हम डिजिटल सिग्नल की बात करें, यहाँ तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू है, कुछ पॉइंट डिसकंटिन्यूअस भी हैं, लेकिन इस रेंज में अगर हम देखें तो देखो इस रेंज, ये वाली जो 0 से 1 के बीच की वैल्यू किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइन
नहीं है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड केवल क्या है, या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है। 1 और 0 के बीच में कोई एम्पलीट्यूड यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 1 और 2 के बीच में कोई एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं कर रही। 2 और 3 के बीच में कोई एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है इसकी वाई एक्सिस जो है वो डिस्क्रीट है और एक्स एक्सिस जो है वो हमारी कंटिन्यूस है। वाई एक्सिस डिस्क्रीट, एक्स एक्सिस कंटिन्यूस। इसमें दोनों एक्सिस क्या होती हैं, कंटिन्यूस। इस टाइप से ये एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल हो गया। इसके बाद हम आते हैं तीसरा टाइप, कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल। तीसरा टाइप है सिग्नल्स का कंटिन्यूस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल्स। कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल। तो कंटिन्यूस सिग्नल क्या होते हैं, अगेन हम अपने दिमाग में अगर बात लाते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूस सिग्नल। देखिए, दिस इज कंटिन्यूस सिग्नल, this is also continuous signal but having some discontinuous point. Continuous signal with some discontinuous points. Continuous signal को हम क्या बोल सकते हैं, if signal is defined for each and every value of independent variable except some discontinuous points. If signal is defined for each and every value of independent variable except some discontinuous points, then that signal is called continuous signal. It may be analog or digital. इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड कैसी भी हो सकती हैं, मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में एनालॉग हो जाएगा, अनकाउंटेबल में आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल। कंडीशन ये है कि हमारा जो सिग्नल है वो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए डिफाइन हो, बट एक्सेप्ट सम डेफिनेट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। मतलब नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। In a particular range of independent variable, number of discontinuous points should be finite or countable. Discontinuous points should be countable. Number of amplitudes not countable. Okay. And what is discrete? Discrete signal समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। तो what is discrete signal? Like एक टैंक है, वाटर टैंक, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, कहीं से पानी खींच रहा है कुएं से, और पानी को खींच के इसमें ला रहा है। पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने एक ग्राफ बनाया, टाइम वर्सेस वाटर। जैसे जैसे वाटर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, टैंक में वाटर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम देखें लाइक कि लीनियर ग्राफ हमें एक मिल गया लगभग, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वाटर हमारा भरता गया। एग्जाम्पल हो गया हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल। इसी को हम ऐसा देखें कि टैंक तो भर रहा था, लेकिन जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, उसने डिसाइड किया कि भाई मैं वहां कंटिन्यूअसली बैठा नहीं रहूंगा, मैं कंटिन्यूअसली हर टाइम की डिटेल ना लेके मैं सीधा जाऊंगा, एक घंटे में जाऊंगा और देखूंगा कि कितना पानी हुआ है। उसने क्या किया, स्टार्टिंग में गया, उसने देखा 0 टाइम पे वाटर की वैल्यू 0 थी। फिर उसने बोला जैसे ही टाइम बढ़ा, 1 घंटे बाद वो फिर गया, फिर से उसने देखा कि थोड़ा सा पानी बढ़ गया था। 1 घंटे बाद फिर गया तो उसने देखा और पानी बढ़ गया था, और 1 घंटे बाद गया तो और पानी बढ़ गया था, और 1 घंटे बाद गया तो और पानी बढ़ गया। उसने क्या किया, हर टाइम पे सैंपल्स लिए, इनके बीच में उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस टाइम पे क्या वैल्यू थी। ये सिग्नल हुआ
डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब है कंटिन्यूअस सिग्नल के जब हम सैंपल्स लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सैंपल ले लिया, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे दूसरा सैंपल, तीसरे पर्टिकुलर टाइम पे तीसरा, चौथे टाइम पे चौथा, बीच की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, हमें नहीं पता कि इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या होगी। कुछ लोगों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू जीरो होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है, ये वैल्यू जीरो नहीं होती है, ये वैल्यू हमें पता नहीं होती है, बिकॉज इंफॉर्मेशन ऑफ दीज पार्ट हैज बीन लॉस्ट, हमें पता ही नहीं होती है कि इस पार्ट में क्या वैल्यू होगी। तो इस टाइप का सिग्नल कहलाता है डिस्क्रीट। इट मींस अगर डिस्क्रीट सिग्नल से हम कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो केवल हमें उन पॉइंट्स पे, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जिन पर हमने सैंपल्स लिए हुए हैं। अगर उनके अलावा किसी और पॉइंट पे हमें जानकारी लेना है तो उसके ओरिजिनल वर्जन यानी कि कंटिन्यूअस वर्जन पे आके जानकारी चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे कि हमने बताया था एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, क्वांटाइजेशन, उसी तरीके से कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्जन के लिए हमारी प्रोसेस जो है वो होती है सैम्पलिंग। सो व्हाट इज सैम्पलिंग? किसी कंटिन्यूअस सिग्नल्स के पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके हम सैंपल्स ले लें, बीच की इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सैम्पलिंग। आगे सिग्नल सिस्टम में सैम्पलिंग की कुछ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सैम्पलिंग थ्योरम वो थोड़ा अलग है, यहाँ हम केवल सैम्पलिंग का मतलब समझा रहे हैं, कैसे सैंपल लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल, ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सिग्नल। यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको बता दें, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल दोनों में ही वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस एक्सिस पे वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 कुछ भी हो सकती है, यहाँ भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 कुछ भी हो सकती है। एक्स एक्सिस पे इसमें कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें केवल क्या होती है, इंटीजर वैल्यू। यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल जो है हमारा वो वाई एक्सिस पे तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। सेम कंटिन्यूअस सिग्नल हमारा एक्स एक्सिस पे भी कंटिन्यूअस होता है और वाई एक्सिस पे भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हुआ कंटिन्यूअस सिग्नल और ये हुआ डिस्क्रीट सिग्नल। अगले लेक्चर के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और वो क्वेश्चन ये है कि whether all the discrete signals are digital signals, if not then explain, if yes then also explain। तो ये हमारा क्वेश्चन है आप लोगों को के लिए, जिसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे कि क्या सभी प्रकार के डिस्क्रीट सिग्नल डिजिटल सिग्नल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों, नहीं होते हैं तो क्यों। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन है क्या डिस्क्रीट सिग्नल केवल डिजिटल सिग्नल होता है, क्या ये एनालॉग नहीं हो सकता है, अगर होता है तो क्यों, अगर नहीं होता है तो क्यों। ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के रखें, कमेंट्स कर सकते हैं आंसर इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।